हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज कुछ लंबे समय के बाद अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, लेकिन अब डेली पर डे शाम को 8:30 बजे 8:30 PM पर रेगुलर क्लास मैं आपको अब देने वाला हूँ फिर से, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। साथ ही साथ आप यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पता ही है दिसंबर जनवरी में लगभग एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप स्टडी का इस समय है। अब अभी आप एग्ज़ाम नीट का दे चुके हैं। अब आप नेक्स्ट तैयारी करने के लिए फिर से लग जाइए मेहनत के साथ, और केमिस्ट्री मेरे साथ अवश्य प्रिपरेशन करिए साथ ही साथ। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम है प्लस जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है जिससे कि वो आप इधर उधर मूवमेंट कर सकें। आपको बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ना है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर पढ़ना है, साथ ही साथ उसमें आपको नीट प्लस जेई जो भी तैयारी करने वाले हैं उसके साथ ही कॉम्बो, यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट है और साथ में जिस उद्देश्य जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए या ध्यान में रखते हुए आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचें। देखिए भाई, आपके पास समय कितना है बोर्ड एग्जाम का, पहले आप ये समझ लीजिए भाई। इस समय जो आपके पास समय चल रहा है वो भाई अगस्त चल रहा है। अगस्त, अब अगस्त चल रहा है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, ये मंथ आपका क्लोज हो चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आपके पास समय जो बचता है ये 6 महीने बचते हैं कुल। ठीक है, 3 मंथ्स ये और 3 मंथ्स ये। अब आप ये समझ लीजिए, आप 6 मंथ ना लगाकर आप ये 3 मंथ्स जो है लास्ट के 3 मंथ्स हैं, ये तो आप समझ लीजिए ये तो फ्री में आपके चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे भाई? आप देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स आपके पढ़ाई के हैं। स्टडी के जो है वो ये 3 मंथ्स हैं। स्टडी के केवल 3 मंथ्स हैं। ये 3 मंथ्स जो है आप कैसे निकालेंगे समझिए भाई। दिसंबर में आपको प्रैक्टिकल, आपके कॉलेज में क्या चलते होंगे? प्रैक्टिकल चलते होंगे। प्रैक्टिकल्स फाइल आप बनाएंगे। जिसके पास जेडबीसी है, मतलब जूलॉजी बॉटनी, मतलब जिसके पास बायोलॉजी ग्रुप है, जिसके पास बायोलॉजी ग्रुप है उसके पास 3 प्रैक्टिकल है। ठीक है, बायोलॉजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक, साथ ही साथ जिसके पास मैथमेटिक्स है उसके 2 प्रैक्टिकल हैं। दिसंबर में प्रत्येक कॉलेज में प्रैक्टिकल चलते हैं। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए जाना होता है। साथ ही साथ इसमें आप प्रैक्टिकल्स फाइल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, और भी कुछ एग्जाम के संबंधित है। ठीक, तो दिसंबर मंथ आपका वहाँ फ्री में निकल जाएगा। इसके बाद में आता है जनवरी। जनवरी में आपके बोर्ड प्रैक्टिकल होंगे। बोर्ड प्रैक्टिकल होने के बाद में आप रेस्ट ले लेंगे। फिर क्या है, फरवरी में आपके लास्ट फरवरी में इस बार बोर्ड एग्जाम होने की संभावना है। क्लियर? इस बार लास्ट फरवरी में बोर्ड होने की संभावना है। तो आपके पास केवल ये 3 ही मंथ्स पड़े बचे हैं। ठीक है, इन 3 मंथ्स में आपको केवल जितनी स्टडी आप कर सकते हैं, जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स बनाइए। सब कुछ काम आपको बस केवल 3 मंथ्स में करना है। क्लियर? केमिस्ट्री की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। केमिस्ट्री आप पर डे मेरे साथ शाम को 8:30 बजे जुड़िए। मैं इंटरमीडिएट की जो भी केमिस्ट्री है, टोटल केमिस्ट्री रिवीजन पेपर, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, सारे पेपर्स, यानी कि केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2024, ठीक है, उस पर डिस्कस मैं करूंगा पर डे शाम को 8:30 बजे। क्लियर? जैसे कि आज मैं आपके कुछ ज्यादा नहीं, 2 रिएक्शंस डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन सी? क्लीमंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों ही 1 नंबर में कोई भी एक रिएक्शन पूछ ली जाती है। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित है। एल्डिहाइड और कीटोन का जो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, वो रिडक्शन मैं आपको इस रिएक्शन में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? क्लीमेंसन रिडक्शन। हेडिंग बनाइए, क्लीमेंसन रिएक्शन लिख लीजिए। क्लीमेंसन रिएक्शन पूछी जाती है, या फिर क्या पूछा जाता है? क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन क्या पूछा जाता है बेटा? क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन भी पूछ लिया जाता है, या फिर क्लीमेंसन
अभिक्रिया पूछ ली जाती है। कोई भी अभिक्रिया पूछी जाए, चाहे आपसे ये पूछा जाए क्लीमेंसन अभिक्रिया दीजिए या फिर आपसे ये पूछा जाए क्लीमेंसन अपचयन दीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन, यानी कि जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, यहाँ लिख देता हूं मैं भाई क्या लिखना है, जब एल्डिहाइड, थ्योरी लिखेंगे, जब एल्डिहाइड चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन का रिडक्शन रिएजेंट की उपस्थिति में, रिडक्शन रिएजेंट की उपस्थिति कौन सा होगा भाई, जिंक अमलगम, क्या होगा बेटा, जिंक अमलगम। अमलगम शब्द आए, यदि अमलगम शब्द आए, सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, कैल्शियम अमलगम, जिंक अमलगम, जो भी शब्द है अमलगम में आप मरकरी साथ में मिलाएंगे। मरकरी का जो मिश्रण होता है धातु के साथ, वही हमारा अमलगम कहलाता है, ठीक है। प्लस कंसंट्रेट HCl, ठीक है भाई, यानी कि कौन सा रिएजेंट है, जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में करते हैं तब कीटो ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप एल्केन ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तब इसे क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्लियर, फिर से देखेंगे, जब एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, जब उसका रिडक्शन रिएजेंट कौन सा होगा, जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में जब हम करते हैं तब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप किसमें परिवर्तित हो जाता है, एल्केन ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, एल्केन ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर, क्या कहलाता है ये, क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, ठीक है। एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट करके क्या लिखना है बेटा, नोट पॉइंट करके हमें दो नोट पॉइंट करके लिखने हैं। कौन कौन से नोट पॉइंट करके लिखने हैं, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बहुलकीकृत होने की संभावना रहती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इस अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड, क्या बेटा, फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, क्या पॉलीमराइजेशन होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसमें अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में जो फॉर्मल्डिहाइड होगा उसका अगर हम क्लीमेंसन अपचयन करते हैं तो बेटा क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन में फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुलकीकरण होने की संभावना हो जाती है, इसलिए ये एल्केन नहीं देते, ठीक है, ये एल्केन नहीं देते, या हम कह सकते हैं ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया नहीं देंगे। क्लियर, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया नहीं देंगे। दूसरा नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे, दूसरा नोट पॉइंट करके लिखिए बेटा, दूसरे नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड सांद्र HCl के प्रति सक्रिय होता है,
सांद्र HCl के प्रति सक्रिय होता है। बेंजल डिहाइड क्या है बेटा? बेंजल डिहाइड कंसंट्रेट HCl के प्रति अक्रिय होता है। HCl के प्रति क्या होता है बेटा? अक्रिय होने के कारण, अक्रिय होने के कारण क्या देता है? क्लीमेंशन अभिक्रिया देता है। क्या देता है? क्लीमेंशन रिएक्शन देता है। क्लियर? क्लीमेंशन रिएक्शन देता है। देख लीजिए भाई, मैंने आपको 2 पॉइंट लिखाए। सबसे पहला, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है? पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुलकीकरण हो जाता है। ठीक है, एल्केन नहीं देगा इसमें। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा क्या है? बेंजल डिहाइड कंसंट्रेट का मतलब सांद्र। ठीक है, कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति से प्रति अक्रिय होता है, इसलिए ये क्लीमेंशन अपचयन देता है। क्लियर? क्या देता है? इसीलिए क्या देगा? ये क्लीमेंशन अपचयन देता है। ठीक है भाई, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसकी आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे। देखिए आप, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन कौन कौन सी है? रिएक्शन देखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप किसमें परिवर्तित होता है? एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनिल ग्रुप किसमें परिवर्तित हो जाएगा? एल्केन में। यहां से देखिए भाई, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका हम अपचयन कर रहे हैं। ठीक है, अपचयन करते हैं। किसकी उपस्थिति में अपचयन कर रहे हैं? किसकी उपस्थिति में करते हैं? जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl के साथ जब हम करते हैं तब क्या बनता है? एल्केन बन जाता है। क्या बनता है? एल्केन बन जाता है और H2O निकलेंगे। ठीक है, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है यहाँ पे? देख लीजिए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन मिल रहे हैं ये कहाँ से मिलते हैं? कितने भी हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl से जो हाइड्रोजन प्राप्त होंगे हमें, वो यहाँ से जितने चाहे हम उतने हाइड्रोजन लगा सकते हैं। क्लियर? ये क्या बना हमारे पास? देख लीजिए, एल्केन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। इसी प्रकार से देखें, एल्डिहाइड जब हम करेंगे, किसके साथ करेंगे बेटा? एल्डिहाइड जब देखेंगे, एल्डिहाइड क्या होगा? देख लीजिए भाई, एल्डिहाइड ये फार्मूला क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड क्या है? ये एल्डिहाइड है। इसका हमने अपचयन किया किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम की उपस्थिति में करेंगे। ZnHg और प्लस कंसंट्रेट HCl के साथ करेंगे। क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड है। इसका जब हमने अपचयन करा तो हमारा क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। RCH2H प्लस H2O। ये क्या बना बेटा? बताइए। एल्केन बना। क्या बना? एल्केन बना। ठीक है भाई, क्या बना? एल्केन बना। फिर से देखें, एल्डिहाइड का हम अपचयन कर रहे हैं जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में, तब क्या हो रहा है? एल्केन बनता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप जानते ही हैं R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। R इजिकल टू आप CH3 लगा दीजिए। जब R इजिकल टू CH3 लगाएंगे तब क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। CH3COH।
क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। सेम इसी प्रकार से लिखना है हमें, ठीक है। किसकी उपस्थिति है, जिंक अमलगम की उपस्थिति है और कंसंट्रेट HCl है। तो यहाँ पे ये जो बना, ये क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना। क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना। और यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2H प्लस H2O। ये क्या है, एथेन। क्या बना, एथेन बना, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए एसिटल्डिहाइड से एथेन बनाइए, एसिटल्डिहाइड से एथेन प्राप्त कीजिए, तब आप इसी प्रकार से क्लीमेंसन अपचयन या क्लीमेंसन अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन एल्केन में होता है। कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन किसमें होता है, एल्केन में हो जाता है। तब आप किससे बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड से एथेन बना सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या आए, कीटोन आए। यदि आपसे पूछा जाए कीटोन, तो कीटोन की रिएक्शन दे दीजिए भाई। कीटोन क्या होता है, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, RC डबल बॉन्ड और R, ठीक है। ये क्या है, कीटोन है बेटा। क्या है, कीटोन है। इसका अपचयन हम कर रहे हैं, किसके साथ करते हैं, जिंक अमलगम ZnHg प्लस कंसंट्रेट HCl, ठीक है। कितने हैं, 4 हैं। तो क्या बनेगा, एल्केन ही बनना है। क्या बनना है, एल्केन ही बनना है। साथ में क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, एल्केन बना। क्लियर हो गई रिएक्शन भाई, क्लियर हो गई। फिर से देख लीजिए, क्या देखेंगे, ऐसी कीटोन है, कीटोन का हमने अपचयन करा। किसके अपचयन करा, अपचयन अभिकर्मक जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में जब हम अपचयन करते हैं तब क्या बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है। क्या बन रहा है, एल्केन बनता है। आप जानते हैं R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। R क्या है, यहाँ पे R क्या है, R बराबर क्या रख दें हम, R बराबर CH3 रख दें। तब क्या हो जाएगा, देखें तब क्या होने वाला है भाई, CH3 क्लियर। ये क्या है, एसीटोन। क्या बना, एसीटोन बना। इसका अपचयन हमने करा, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में। जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में। तब क्या होगा बताइए, CH3CH2CH3 क्लियर। क्या बना, CH3 प्लस H2O। ये क्या बना, प्रोपेन। क्या बना, प्रोपेन बना। क्लियर। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एसीटोन से प्रोपेन बनाइए, तो एसीटोन से प्रोपेन आप इस प्रकार से बना सकते हैं। क्लियर। एसीटोन से प्रोपेन आप बना सकते हैं। तो ये जो अपचयन था हमारा, क्या था, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लियर। तो आज ज्यादा डिस्कस नहीं करना था भाई, हमें आज एक ही रिएक्शन देनी है। नहीं भाई, कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। वुल्फ किस्नर अपचयन और साथ ही साथ और भी जितने भी रिडक्शन है, रिडक्शन रिएजेंट रिडक्शन करने की ट्रिक मैं कल शाम को आपको बताने वाला हूं। कल शाम 8:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।